In this lecture we will discuss agriculture and allied sector और ये पार्ट 2 होगा लेक्चर का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अलाइड सेक्टर डिस्कस कर लिया था और जिसमें हमने फिशरीज, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के विषय में देखा था और साथ ही साथ ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का जो चर्चा है हमारा वो हम लोग कृषि जो है एग्रीकल्चर उससे हम लोग डिस्कस करेंगे और एक स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब ये सब पॉलिसी से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं, तकरीबन आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो ये पॉलिसीज जो हैं और खासकर इरिगेशन पॉलिसीज ये सबसे बनते हैं। तो अगेन इस लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है सिंचाई, तो दैट मींस व्हाट, इट इज एन इरिगेशन स्कीम। ये क्या है? ये एक इरिगेशन स्कीम है। अब इरिगेशन सिंचाई की इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्णता क्या होती है कृषि में, मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत होगी नहीं। आप सभी लोग को पता है कि इरिगेशन प्लेज अ वाइटल रोल फॉर द डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। तो अगर इरिगेशन ठीक से नहीं हो पाएगी तो अगेन अब जो प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन का, जो यील्ड होता है वो फूड ग्रेन का, वो सब कम हो जाता है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक विशाल देश है और इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप देखेंगे तो द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 329 मिलियन हेक्टेयर्स। तो जो पूरी भूमि है, जो पूरा जमीन है इंडिया का, वो टोटल कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर्स। और इस 329 मिलियन हेक्टेयर्स में से 141 मिलियन हेक्टेयर्स पे फसल रोपी जाती है। तो ये जो 141 मिलियन हेक्टेयर्स होता है इसको हम लोग नेट सोन एरिया भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि नेट सोन एरिया किसको कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेट सोन एरिया उस एरिया को कहते हैं, उस क्षेत्रफल को कहते हैं जिसमें वास्तविक में जो फसल होती है वो रोपी जाती है। तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 329 मिलियन हेक्टेयर्स है। अब ऑब्वियसली 329 मिलियन हेक्टेयर्स पे टोटल पे एग्रीकल्चर तो की नहीं जा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत में मकान बने हुए हैं, बहुत जो जमीन है वो पहाड़ी एरिया है। तो जो टोटल नेट सोन एरिया है वो इंडिया का 141 मिलियन हेक्टेयर्स है। 141 मिलियन हेक्टेयर्स पे फसल जो है भारत में वो लगाई जाती है। अब इस 141 मिलियन हेक्टेयर्स में से अगर हम लोग इरिगेटेड एरिया देखें कि कितने एरिया तक पानी जो है इरिगेशन की व्यवस्था है, तो आप पाएंगे कि इट इज नियर अबाउट 65 मिलियन हेक्टेयर्स। तो 141 मिलियन हेक्टेयर पे फसल रोपी जाती है और जो सिंचाई की व्यवस्था है वो तकरीबन 65 मिलियन हेक्टेयर्स पे ही है। तो रफली अगर हम लोग देखें तो ऑल टुगेदर ओनली 45% ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया इज इरिगेटेड। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो इरिगेशन है, जो सिंचाई की व्यवस्था है, वो बहुत सारे एरियाज पे अभी तक भी नहीं पहुंचाई जा पाई है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो कृषि है वो मॉनसून डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ओनली 45% ऑफ द एरिया पे ही सिंचाई की व्यवस्था है। तो इसी सब को खत्म करने के लिए, चाहे यही इरिगेशन को एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्कीम लाई है, जो है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या फिर सिंचाई का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता है, आंकड़े मैंने आपको बता दिए। ये सब आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। अगर आप मेंस के आंसर लिख रहे हो या फिर ऐसे भी अगर आ जाता है आपको एग्रीकल्चर से, तो ये सब आंकड़े आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 329 मिलियन हेक्टेयर्स है। इन 329 मिलियन हेक्टेयर्स में से सिर्फ 141 मिलियन हेक्टेयर्स पे फसल जो है वो लगाई जाती है और इस 141 मिलियन हेक्टेयर्स पे भी जो इरिगेशन का जो फैसिलिटी है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। सिर्फ 65 मिलियन हेक्टेयर्स पे जो सिंचाई है वो हो पाती है, दैट इज रफली अराउंड 45%। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसी इरिगेशन के जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का एक इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये पीएम किसान सिंचाई कृषि सिंचाई योजना ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ये याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, तो इसमें देखिए जो सेंटर और स्टेट दोनों मिल के खर्च उठाएंगे इस पॉलिसी का। तो सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है इन इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दैट इज योर 75%, 75% खर्च केंद्र सरकार बियर करती है और 25% खर्च जो है वो राज्य सरकार बियर करती है। अगर यही बात हम कहें आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, या फिर हिली स्टेट जो पहाड़ी राज्य हैं भारत के, वहां पे ये रेशियो है 90:10। मतलब भारत के पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट पहाड़ी क्षेत्र में सरकार का जो केंद्र सरकार का खर्च आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इंप्लीमेंट करने में, उसका 90% खर्च जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है और 10% खर्च जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे होता है। जबकि जो नॉर्मल स्टेट जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल ये सब हो गए, तो उसमें सेंटर का जो है कंट्रीब्यूशन वो 75% का है और स्टेट कंट्रीब्यूट करती है 25%। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में पहली चीज तो याद रखिएगा कि यह सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भूमिका है। केंद्र सरकार 75% ऑफ द एक्सपेंस इनकर करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए 25% एक्सपेंडिचर इनकर करना इस स्कीम का जरूरी है। वहीं पे अगर हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स की बात करें तो वहां पे जो खर्च है इस स्कीम का, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट 90% बियर करती है और स्टेट गवर्नमेंट 10% बियर करती है। तो 2015 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाज लॉन्च्ड एंड इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का दो मुख्य उद्देश्य है, एक तो है वाटर कंजर्वेशन और दूसरा है आपका एक्सेस टू इरिगेशन टू ऑल फील्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो है पानी को बचाना, वाटर कंजर्वेशन, और दूसरा है कि हर खेत को पानी पहुंचाना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखिएगा। पहला है वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, जिसमें कहा जाता है आपको पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और सेकंड है एक्सेस इरिगेशन टू ऑल फील्ड, दैट इज योर हर खेत को पानी। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के। अब देखिए वाटर कंजर्वेशन क्यों। अब आपको पता है कि जो अभी तक अगर हम लोग 20-25 साल का इतिहास देखें तो उसमें पॉपुलेशन काफी बढ़ी है, जनसंख्या काफी बढ़ी है, और जनसंख्या के बढ़ने से जो वाटर पे प्रेशर भी जो है, वाटर रिजर्व चाहे वाटर रिसोर्सेज, जो जल संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, वो भी अब बहुत जल्दी से खत्म हो रहे हैं। तो इसीलिए पानी को बचाना, वाटर कंजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, थोड़ा सा आपको, कि किस तरीके से पानी का स्ट्रेस जो है, पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो घटती है। तो अगर हम एक आंकड़ा निकालें और एक पैरामीटर रखें जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, और ये हम लोग देख रहे हैं कि पानी को क्यों बचाना चाहिए। पहली चीज तो याद रखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटर कंजर्वेशन एक एलिमेंट है, और वाटर कंजर्वेशन के साथ दूसरा एलिमेंट है एक्सेस टू इरिगेशन टू ऑल फील्ड। तो अभी हम लोग वाटर कंजर्वेशन वाला जो डायमेंशन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वो डिस्कस कर लेते हैं। और ये जरूरी है जानना कि पानी को क्यों बचाना चाहिए। तो इसका एक आंकड़ा, ये जो आकलन ये निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें भारत में, मतलब प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये घटती चली गई है। जैसे 2001 में 2001 में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी लगभग 1840 क्यूबिक मीटर थी। ये घट के 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर हो गई। तो 2001 में भारत में प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता थी 2001 में 1840 क्यूबिक मीटर थी। 2011 में यह घट के 1545 क्यूबिक मीटर हो गई, और यही सिलसिला चलता रहा तो 2025 में यह घट के 1340 क्यूबिक मीटर हो जाएगी।
ये माना जा रहा है कि 2025 तक जो प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता है वो घट के 1340 क्यूबिक मीटर हो जाएगी और 2050 तक ये जाके 1140 क्यूबिक मीटर हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता पिछले 10-15 साल में घटी ही है। तो देख सकते हैं आप कि वाटर का कितना स्ट्रेस अब है बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि अगर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी लेस देन 1700 क्यूबिक मीटर होती है तो उस सिचुएशन को हम लोग वाटर स्ट्रेस्ड सिचुएशन कहते हैं और ये आपके यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ दे कि वाटर स्ट्रेस्ड सिचुएशन किसको कहते हैं। तो जब पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1700 क्यूबिक मीटर, ये आंकड़ा याद रखिए, 1700 क्यूबिक मीटर से कम होती है तब उसको हम लोग वाटर स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। और जब पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाती है उसको हम लोग वाटर स्कार्सिटी कंडीशन कहते हैं। ये दो चीज याद रखिएगा। पहला चीज तो ये कि अगर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से कम होती है तो वैसी स्थिति को भारत सरकार वाटर स्ट्रेस सिचुएशन कहती है। जबकि अगर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता अगर 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो जाए उसको हम लोग वाटर स्कार्सिटी कंडीशन कहते हैं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो हम लोग ऑब्वियसली अभी वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में हैं। तो अगर आप देखें तो लगभग 2011 में ही जो भारत है वो वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में आ चुका है। तो इसीलिए जो फील्ड है, जो मतलब फसल पे जो पानी सिंचाई की जाती है, यह भी बहुत जरूरी है कि जो सिंचाई करते वक्त उन पानी का दुरुपयोग ना हो। तो इसलिए वाटर कंजर्वेशन जो है ये एक आपका एलिमेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विषय में हमने देखा कि ये 2015 में स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दो कंपोनेंट है, वाटर कंजर्वेशन जिसके अंतर्गत नारा है आपको पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और दूसरा है एक्सेस टू इरिगेशन टू ऑल फील्ड जिसका नारा है हर खेत को पानी। अब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो बनाई गई है 3 पॉलिसीज को मिला के। पहला एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम। तो याद रखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 3 स्कीमों को मिला के बनाई गई है। पहला जो स्कीम जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पहले चल रहा था वो था एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम, और ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन मंत्रालय जो है ये चला रही थी। सेकेंड जो स्कीम है जो आपको मिक्सअप किया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो है आपका इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रही थी। और थर्ड जो स्कीम जो इंटीग्रेट किया गया है आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से वो है आपका ऑन वाटर फार्म यूज एफिशिएंसी, ये जो इनिशिएटिव चलाई जा रही थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन क्या है। एक तो स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो अभी बनाई गई है उसमें किन स्कीमों को इंटीग्रेट किया गया है। तो उसके लिए याद रखिएगा एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम, सेकेंड इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड थर्ड ऑन वाटर फार्म यूज एफिशिएंसी। ये 3 स्कीम को मिला के जो पहले थी, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पहले जो चल रही थी, इन तीनों को मिला के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाया गया है। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि आपको कि स्ट्रेट पूछ दे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कौन कौन से मंत्रालय इन्वॉल्व हैं। तो याद रखिएगा ये तीनों मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस भी इन्वॉल्व है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी इन्वॉल्व है आपके कृषि सिंचाई योजना से, और थर्ड जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर। और ये 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। मैं फिर से कह रहा हूं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ये तीनों मिनिस्ट्री जो है वाटर रिसोर्सेस, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये तीनों इन्वॉल्व हैं।
तो अभी तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पे फोकस किया गया है। साथ ही साथ इस स्कीम के अंतर्गत प्रेसाइजन फार्मिंग जो होता है, प्रेसिजन फार्मिंग और वाटर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये दोनों पे भी फोकस किया गया है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप जानते हैं कि वर्षा में जो पानी आती है उसको स्टोर करने का जिम्मा अगेन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य है हर खेत को पानी पहुंचाना और साथ ही साथ वाटर कंजर्वेशन करना। 2015 में ये लॉन्च हुई थी और ये 3 स्कीम को मिला के बनाई गई है, जैसे कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम, सेकंड इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड थर्ड ऑन वाटर फार्म यूज एफिशिएंसी। इस स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड जो इसकी मिनिस्ट्री है वो 3 मिनिस्ट्री है। पहला है आपको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और हम लोगों ने इरिगेशन का इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया भी डिस्कस कर लिया कि 329 मिलियन हेक्टेयर इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है, जिसमें से नेट सोन एरिया जहां पे फसल लगाई जाती है वो 141 मिलियन हेक्टेयर है और इस 141 मिलियन हेक्टेयर्स में लगभग 65 मिलियन हेक्टेयर तक ही पानी पहुंच पाता है, इरिगेशन बेनिफिट पहुंच पाती है, जो कि रफली 45% है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 45% जो हमारे फसल है उन्हीं पर भारत सरकार अभी तक सिंचाई व्यवस्थित ढंग से पहुंचा पाती है। बाकी का जो क्षेत्र है वो अभी तक मॉनसून पे डिपेंडेंट रहता है। तो कोई भी मॉनसून में अगर बदलाव होता है या फिर पानी कम पड़ती है तो हम देखते हैं कि उसका क्या प्रभाव हमारे भारतीय कृषि पे पड़ता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर कोई एक दूसरा एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।